ब्रदर ने 2 सवाल किए। एक सवाल था कि सूरह इकरा जब पहले नाजिल हुआ था, पहले 5 आयतें, तो वो कुरान मजीद में 96 चैप्टर पे क्यों है? और दूसरा सवाल कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र क्या बाइबल में है, तोरा में है, हिंदू मज़ाहिब की किताब में है क्या नहीं? सवाल नंबर 1 कि कुरान मजीद एक अल्लाह सुब्हाना व तआला का कलाम है, और जब एक इंसान जब लिखता है किताब और पर्टिकुलर फैशन से लिखता है कि वंस अपॉन अ टाइम, हैंसेल एंड ग्रेटल, एक दिन ऐसा हुआ, और पूरा सीक्वेंस में जाते हैं। कुरान मजीद इंसान की किताब नहीं है, वो अल्लाह सुब्हाना व तआला का कलाम है। इसीलिए जब अल्लाह सुब्हाना व तआला अपना कलाम पेश करते हैं तो आप देखेंगे वो सीक्वेंस नहीं है। आप बाइबल पढ़िए, रामायण पढ़िए, महाभारत में सीक्वेंस है, पहले ये होता है, ये पैदा होता है, फिर वो मरता है, फिर दूसरा, पूरा सीक्वेंस है। कुरान ऐसा नहीं। कुरान का जिक्र आदम अलैहिस्सलाम का सूरह बकरा में भी है, सूरह आराफ में भी है, लाइन से नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग इधर उधर भागते रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का कलाम है, एक मौजिज़ा है। और कुरान एक साथ में लिखी नहीं गई किताब है। कुरान लगभग 23 साल में नाजिल हुई, और कई बार जब कई कुफ्फार या मुश्रिक लोग ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया तो अल्लाह ताला से वही आई और जवाब आया। तो मौके का लिहाज रखते हुए आयत एक के बाद एक 23 साल में नाजिल हुई। लेकिन अभी हमें अगर पढ़ना चाहिए तो अभी किस ऑर्डर से सबसे ज्यादा फायदा होगा पढ़ने से, वो ऑर्डर में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जिब्रील के जरिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया। और आज जो मौजूद है सूरह फातिहा पहले है, फिर सूरह बकरा। तो जो ऑर्डर आज फायदेमंद होगा उस ऑर्डर से आज मौजूद है। उस वक्त जो सवाल था उस मौके के लिहाज से नाजिल किया गया था। उस वक्त पहली आयत जो नाजिल हुई थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जाते थे इबादत करने के अल्लाह ताला की, उस वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम वो आते हैं और कहते हैं इकरा, पढ़ो। तो हमारे नबी फरमाते मां अना बिकारी, मुझे पढ़ना नहीं आता है। फिर से जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं पढ़ो। मोहम्मद सल्लम कहते हैं मां अना बिकारी, मुझे पढ़ना नहीं आता है। फिर से वो कहते इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, पढ़ो अल्लाह के नाम से जिन्हें पैदा किया इंसान को अलका से। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ जाते कि वो कह रहे कि मुझे दोहराना चाहिए। तो जो मौके के लिहाज से जो पहली आयत थी वो है। आज सूरह फातिहा सबसे आगे है। सूरह फातिहा हम हर सलाह में पढ़ते हैं, नमाज में पढ़ते हैं, और अल्लाह ताला की पहले चंद आयतों में तारीफ करते हैं। वो रहमान है, वो रहीम है, वो मालिक है आखिरत के दिन का। फिर हम कहते इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। और फिर सारे कुरान मजीद की बाकी जितनी आयतें हैं वो अल्लाह ताला में सीधे राह दिखा रहा है। मौके का लिहाज रखते हुए आयत नाजिल हुई। आज जो बेहतर है उस लिहाज से है, बाकी दिगर मज़ाहिब किताब जैसे नहीं जो आदमी लोग ने लिखी है। दूसरा सवाल कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र दिगर मज़ाहिब की किताबों में है, बाइबल में है, क्या तोरा में है, हिंदू किताबों में है। और जैसे मैंने जिक्र किया मेरे तकरीर में, मैंने एक तकरीर की है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिगर मज़ाहिबों में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द वेरियस वर्ल्ड रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, दिगर मज़ाहब की किताबों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ओल्ड टेस्टामेंट में भी है। मैं सिर्फ हवाले दूंगा, डिटेल्स आप कैसेट में सुन सकते हैं। बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 18 मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। बुक ऑफ आइज़ाया में चैप्टर नंबर 29 वर्स नंबर 12 में जिक्र है। सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 16 उनका जिक्र नाम से है मोहम्मदिम। आप ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ेंगे, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 16 में जिक्र है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 26 में जिक्र है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 7 में जिक्र है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 12 to 14 में कई बाइबल के आयतों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मज़ाहिब की किताबों में भी है। उनका जिक्र है भविष्य पुराना में पर्व 3 खंड 3, पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोकास 5 से 10। उनका जिक्र है भविष्य पुराना में पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोक 10 से लेके
27 तक। उनका जिक्र है साम वेदा में भी, साम वेदा, वेदास है उनकी किताब, साम वेदा में भी है, बुक नंबर 2, हिम नंबर 8, वर्स नंबर 6। उनका जिक्र है ऋग वेदा में भी, उनका जिक्र है अथर्वा वेदा में भी, उनका जिक्र है कुंटप सुक्ता में भी, और सारे हवाले और डेफिनेशंस, कोटेशंस आपको मिलेंगे मेरे वीडियो कैसेट में। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बुद्ध मज़हब में भी है, धम्मा पढ़ के अंदर भी है, बुक्स ऑफ ईस्ट में भी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पारसी स्क्रिप्चर में भी है, ज़ैद अवेस्ता में भी है। सारे डिटेल के लिए आप मेरी वीडियो कैसेट देख सकते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द वेरियस वर्ल्ड रिलीजियस स्क्रिप्चर्स। There is a question from Mr. John Briganza. He asks, could you explain why the present Bible is not the word of Allah? Even when Quran says that we revealed Torah to Musa and Injil to Jesus. Although the question has been already replied, but if Dr. Saab wants to re-reply it, so he's welcome. ब्रदर जॉन ने फिर से सवाल पूछा, आप क्यों नहीं बाइबल को अल्लाह का कलाम मानते हैं? कुरान में लिखा हुआ है कि तौरा और इंजील अल्लाह का कलाम है। मैं कह चुका हूं कि हम कुरान मजीद में 4 अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किताबों का जिक्र है, तौरा, ज़बूर, इंजील और कुरान। तौरा वही है जो मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की गई थी, ज़बूर वो वही है जो दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल की गई थी, इंजील वो वही है जो ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की गई थी, और कुरान जो आखिरी वही है जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल की गई थी। लेकिन ये प्रेजेंट बाइबल जो है क्रिश्चियन लोग के पास, वो हम नहीं मानते कि तौरा और वो इंजील है, क्योंकि ये प्रेजेंट किताब में मिलावट है। और मैं पहले कह चुका हूं कि ये बाइबल में कुछ अल्फाज अल्लाह के कलाम हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे जो चीज, जो अल्फाज, जो आयते बाइबल के जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का जिक्र है, उस अल्फाज में हमें कोई भी हमें रुकावट नहीं है मानने से क्या ये अल्लाह का कलाम हो सकता है। मिसाल के तौर पे गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 12 to 14, ईसा अलैहि सलाम कहते हैं बाइबल में, आई हैव मेनी थिंग्स टू से unto you but ye cannot bear them now, for he when the spirit of truth shall come he shall guide you unto all truth, he shall not speak of himself, all that he hear shall he speak, he shall glorify me। इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का जिक्र है, जिसमें कहा गया है, ईसा अलैहि सलाम कहते हैं कि मुझे आप लोग से बहुत कुछ कहना है लेकिन आप लोग अभी नहीं समझ सकोगे, लेकिन जब वो शख्स आएगा जो मेरी तारीफ करेगा, वो शख्स आपको सब सच्चाई कहेगा। वो अपने आप से नहीं कहेगा, जो कुछ वो सुनेगा अपने रब से वो कहेगा, और वो मेरे बारे में भी तारीफ करेगा। ये जिक्र है आखिरी पैगंबर रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो हमें कोई एतराज नहीं कि ये अल्फाज बाइबल के अल्लाह का कलाम हो सकते हैं, हमें कोई एतराज नहीं। कुछ कलाम ईसा अलैहि सलाम के हैं जो हो सकते हैं, हमें कोई एतराज नहीं। बाइबल में यह भी लिखा है कि लूत अलैहि सलाम ने जिना किया अपने बेटियों के साथ। हम हरगिज नहीं मानते। हम मानते हैं कि लूत अलैहि सलाम अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के पैगंबर थे, लेकिन हम ये नहीं मानते कि लूत अलैहि सलाम ने अपनी बेटी से एक रात दूसरी बेटी से जिना किया। तो हम कहते नऊज़ बिल्लाह, ये अल्लाह का कलाम कैसे हो सकता है? आपके पैगंबर जिना कर रहे हैं, दाऊद अलैहिस्सलाम भी, दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी बहू से जिना करते हैं। हम मान सकते हैं अल्लाह का कलाम है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये आपका बाइबल मिक्सचर है, मिलावट है। कुछ अल्लाह के अल्फाज हो सकते हैं, कुछ नबी के अल्फाज हो सकते हैं, कुछ पोर्नोग्राफी है। उसके अलावा अगर आप साइंस का टेस्ट लगाएंगे, साइंस, इसमें कितने इख्तिलाफ हैं, सैकड़ों इख्तिलाफ हैं और सैकड़ों अनसाइंटिफिक चीज है। बाइबल में लिखा है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 8 कि दुनिया चपटी है। हम जानते हैं कि दुनिया गोल है। गॉस्पेल ऑफ लूक में भी लिखा है चैप्टर नंबर 4, बुक ऑफ डैनियल चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 10 में लिखा है कि दुनिया चपटी है। हम मान नहीं सकते। बाइबल में लिखा है इन द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 16 कि चांद की खुद की रोशनी है। हम जानते हैं चांद की खुद की रोशनी नहीं। कुरान में जिक्र है सूरह फुरकान में सूरह नंबर 25 आयत नंबर 61 में कि चांद की रोशनी को कहा गया है मुनीर, मतलब रिफ्लेक्शन, खुद की रोशनी नहीं।
दूसरी किसी चीज की रोशनी को फैला रहा है। और हम जानते हैं आज साइंस के जरिए कि सूरज की रोशनी को चांद फैलाता है, खुद की रोशनी नहीं है। बाइबल में लिखा है कि पहले वजूद में आया दुनिया, उसके बाद है सूरज। कुरान में लिखा है साथ में फफतकनाहुमा, कि साथ में अल्लाह ताला ने दुनिया और सूरज को बनाए। और साइंस भी ये कहती है, बाइबल कहती है पहला है दुनिया फिर आए सूरज, जो गलत है। और इस तरीके से सैकड़ों हम साइंटिफिक एरर्स, अगर आप किसी मजहब को नहीं भी जानते, अगर आप सिंपल साइंस जानते, आप कहेंगे क्या ये बाइबल अल्लाह का कलाम कैसे हो सकता है? बाइबल में लिखा हुआ है कि जब आदम अलैहिस्सलाम को शैतान भड़काता है सांप की सूरत में, तो खुदा सांप को कर्स करते हैं, उसे बदुआ देते कि सांप आप सारी जिंदगी रेत खाएंगे। हम जानते सांप रेत खाता है कभी? बाइबल में लिखा है सांप मिट्टी खाता है, डस्ट। कहां है? किधर लिखा है? और बाइबल में यह भी लिखा गया है कि आपके लिए वो परिंदे हराम हैं जिसके 4 पांव हैं। आप कोई भी परिंदे के 4 पांव जानते? सब परिंदे के 2 पांव होते, परिंदे के 4 पांव होते। तो वो परिंदे जिसके 4 पांव है हराम है। तो बाइबल को यह नहीं पता है, अल्लाह ताला को नऊज़ बिल्लाह, अगर वो अल्लाह का कलाम है, कि पता नहीं कि परिंदे के 2 पांव है 4 पांव नहीं। ऐसे कई सैकड़ों चीजें बाइबल में यह भी जिक्र है कि अगर कोई घर को लेप्रेसी कोड़ हो जाती है तो अब क्या करना चाहिए? एक परिंदा लेना चाहिए, परिंदे को काटना चाहिए, उसका खून लेना चाहिए और खून को 7 बार घर में छिड़कना चाहिए। हम जानते हैं कि खून जर्म्स और बैक्टीरिया को पैदा करता है, खून कैसा साफ कर सकता है? तो ऐसे कई कॉन्ट्रडिक्शंस है बाइबल में, साइंटिफिक एरर्स है, सैकड़ों। मैंने लेक्चर दिया है कुरान एंड द बाइबल इन द लाइट ऑफ साइंस। एक मेरा मुनाजरा हुआ था, मुनाजरा डॉक्टर विलियम कैम्बल के साथ, जिसने किताब लिखी थी कि कुरान मजीद में 30 साइंटिफिक गलतियां हैं, किताब लिखी थी। और 8 साल तक के कोई भी मुसलमान ने जवाब नहीं दिया। तो अल्लाह के फजल से मुझे बुलावा आया था अमेरिका, तो मैं शिकागो गया था और अल्हम्दुलिल्लाह वहां हर उसके सवाल का जवाब दिया और कहा कि कुरान मजीद में कोई गलती नहीं। और जब मैंने 38, टाइम कम था, 38 गलती पेश की साइंटिफिक बाइबल में, उसने एक का भी जवाब नहीं दिया। और ये मुनाजरा मौजूद है वीडियो कैसेट पे, उसका टाइटल है, मौजू है कुरान एंड द बाइबल इन द लाइट ऑफ साइंस। और ये विलियम कैम्बल अमेरिकन है, सफेद चमड़ी अमेरिकन, डॉक्टर है, मेडिकल डॉक्टर, अरबी जबान भी जानता है, पीएचडी डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर भी है, पीएचडी डॉक्टर भी है। उसको पीएचडी की डिग्री मिली कुरान के खिलाफ किताब लिखने के लिए। और ये किताब बहुत तादाद में बिकती थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुनाजरे के बाद अभी उसका सेल डाउन हो गया और विलियम कैम्बल के बारे में भी हम सुनते नहीं हैं।